दोस्तों जय माता दी। दोस्तों शुरू करते हैं तारा रानी की संपूर्ण अमर कहानी भाग 3। भाग 2 वहां छोड़ा था जहां तारा देवी ने फिर मनुष्य का जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। तो शुरू करते हैं भाग 3। ज्योतिषियों ने राजा स्पर्श को बताया कि यह कन्या उनके लिए हानिकारक सिद्ध होगी, अतः उस कन्या को मरवा दे। राजा स्पर्श बोले, कन्या को मारने से उन्हें बहुत बड़ा पाप लगेगा, इस पाप के वे भागी नहीं बन सकते। तब ज्योतिषियों ने विचार करके राजा को यह राय दी कि वे कन्या को एक लकड़ी के संदूक में बंद करके ऊपर से सोना चांदी आदि जड़वा दें और उसको नदी में प्रवाहित कर दें। सोना चांदी से जुड़ा हुआ संदूक अवश्य ही कोई लालच में निकाल लेगा और राजा को कन्या के वध का पाप भी नहीं लगेगा। ऐसा ही किया गया। कन्या को सोने चांदी जड़ित लकड़ी के संदूक में बंद करके नदी में बहा दिया गया। वह संदूक नदी में बहता हुआ काशी के समीप एक नीच जाति के आदमी को दिखाई दिया। वह नीच जाति का आदमी नदी में उस संदूक को बाहर निकाल लाया और उसे अपने साथ ले गया। उसमें से सोने चांदी की अतिरिक्त अत्यंत सुंदर रूपवान कन्या दिखाई दी। उस नीच जाति के आदमी ने संतान नहीं थी। उसने अपने पति को वह कन्या ला कर दी और माँ भगवती की कृपा से उसके स्तनों पर दूध उतर आया। दोनों पति पत्नी ने उस कन्या का नाम रुक्को रख दिया। रुक्को बड़ी हुई तो उसका विवाह हो गया। रुक्को की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर सिपाही आदि का काम किया करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई तो रुक्को महाराज के घर काम के लिए गई। महाराज की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तारामती ने रुक्को से कहा कि वह उसके पास आकर बैठे। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली कि वह नीच जाति की है, वह रानी के पास आकर नहीं बैठ सकती। तब तारामती ने उसे बताया कि पूर्व जन्म में उसकी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत भंग करने के कारण उसे छिपकली की योनि में जाना पड़ा। अब उसे अपने वर्तमान को सुधारने के लिए उपाय करने चाहिए और वैष्णो माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाना चाहिए। रुक्को बहुत खुश हुई और उसने रानी से इसका उपाय पूछा। रानी ने बताया कि वैष्णो माता सब मनोरथों को पूरा करने वाली है। जो लोग सच्चे मन से श्रद्धा पूर्वक माता का पूजन करें और जागरण करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रुक्को ने प्रसन्न होकर माता की मनोती मानते हुए कहा कि यदि माता की कृपा से उसे पुत्र प्राप्त हो गया तो वो माता का पूजन व जागरण कराएगी। माता ने रुक्को की प्रार्थना स्वीकार कर ली और 10वें महीने उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक का जन्म हुआ। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माँ वैष्णो देवी का पूजन जागरण करना ध्यान न रहा। जब उसका बालक 5 साल का हुआ तो एक दिन उसे माता निकल आई। रुक्को दुखी हुई और अपनी पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास आई और बच्चे की बीमारी के बारे में सब कुछ सुनाया। तब तारामती ने पूछा कि उसने माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं की। तब रुक्को को 6 वर्ष पहले की बात याद आ गई। उसने अपने अपराध की को स्वीकार किया और फिर मन में निश्चय किया कि बच्चे की तबीयत में आराम होते ही माँ का जागरण अवश्य कराएगी। भक्तों, भाग 3 यही समाप्त हुआ। अगला भाग अगले वीडियो में। जय माता।